सो इस डे वन ऑफ वीक टू। सो मार्केट आज एक बहुत ही अच्छे रेंज में खुला एंड खुलते ही वो बहुत ही अच्छे से शार्प फॉल दिया। कल हमने बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की थी, मैंने टेलीग्राम पे कुछ चार्ट भी पोस्ट किए थे कि अगर मार्केट 40,700 के नीचे आता है तो मैं बेरिश हूँ एंड 44,200 के ऊपर मैं बुलिश हूँ। ये मैंने क्यों बोला था, क्योंकि 44,200 से एक शार्प फॉल आया था मार्केट में एंड सिमिलरली 40,700 से ही मार्केट में एक शार्प बाइंग आया था। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लोगों का एसएल है एंड यहाँ पे लोगों का एसएल है। इन दोनों एरिया के ऊपर या नीचे ही मैं इंटरेस्टेड हूँ मार्केट में ट्रेड करने के लिए। इन दोनों के बीच में मेरा नो ट्रेडिंग रेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया मॉर्निंग से। जब मार्केट ने इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे एक पिन बार बनाया एंड इस रिटेस्ट एरिया पे हमने कहीं पे पोजीशन में एंटर किया है ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। बेसिकली अगर मैं आपको 5 मिनट में जाके बताऊंगा क्या स्ट्रक्चर बना था, एक बार आप क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। सो यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट किया, ये रिटेस्ट किया एंड ये एग्जिट रिटेस्ट एरिया पे हमारा एंट्री बना था। तो समझ रहा हूँ अभी फ्लैट के आसपास ही हमारा क्लोजिंग आया है मार्केट का। अगर फ्लैट खुल के मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ये सारे एरिया के ऊपर निकलता है, मैं ऐसा लेके निकाल दूंगा। बहुत ही छोटा ऐसा होगा क्योंकि डीके बेनिफिट मिलने ही वाला है। एंड अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के डाउन साइड ये सारे लोज को ब्रेक डाउन करता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है, तो हम पोजीशन को शिफ्ट करेंगे। तो ये बेसिकली एंट्री का सेटअप हो गया। क्या पोजीशन अगर मैं आपको बता दूं तो मैंने यहाँ पे कुछ दो पोजीशंस बनाई है। दो पोजीशन मतलब एक ही पोजीशन है डायरेक्शनल। 44,200 का कॉल शॉट किया, ये तो हेजिंग वाला है। सो मैं अराउंड 54.25 का एवरेज प्राइस आया है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि मैं कैसे कल के लिए वर्कआउट करने वाला हूँ, सिंपली बताऊँ तो हमने ये वाले 44,200 के कॉल शॉट किए, जो कि 44,000 पे भी एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने में भी बहुत टाइम लेगा। बट अगर कल फ्लैट खुल के ये एरिया क्रॉस करता है या तो फिर गैप अप खुलता है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे लेके निकाल दूंगा ट्रेड को। अदरवाइज अगर फ्लैट खुल के नीचे गया, इस एरिया को क्रॉस करता है, इस एरिया को क्रॉस करता है, तो हम कुछ पोजीशंस को ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन इन द सेंस कि ऐड तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4 लाख का कैपिटल ऑलमोस्ट सारा का सारा यूज हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, 44,200 का जो कॉल है मेरा उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा एंड उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करके समवेयर अराउंड 40,800 का कॉल या तो फिर 900 का कॉल वैसे शॉर्ट कर दूंगा, ताकि मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम लेने के लिए मिल जाए। क्योंकि अगर यहाँ से फॉल आया तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो 200-300 पॉइंट का भी फॉल हो सकता है। तो उस हिसाब से हम पोजीशंस को ट्रेल करेंगे। सो इट्स डे 2 ऑफ वीक 2। आज मार्केट बहुत ही अच्छे से फ्लैट खुला, हमने कुछ पोजीशंस इनिशिएट की थी, आप लोगों को पता ही है। एंड मार्केट फ्लैट खुल के फर्स्ट 15 मिनट में बहुत अच्छा सेलिंग देखने के लिए मिला। प्रीवियस डे का लो था वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था एंड एज पर एनालिसिस में पोजीशंस कहाँ पे एडजस्ट करने वाला था, टाइटली ट्रेल करने वाला था ये पर्टिकुलर एरिया के ब्रेकडाउन के बाद। बहुत ही अच्छे से मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट पहला घंटा कंसोलिडेट किया एंड कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। ये ब्रेकडाउन भी बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत ही बियरिश ब्रेकडाउन आपको देखने के लिए मिलेगा। बट मार्केट इस एरिया से कंटिन्यूअसली फॉल लेता जा रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि अच्छा पुल बैक आया एंड डाउन साइड मोमेंटम दिया। एग्जैक्ट एरिया पे कंसोलिडेट किया एंड कंसोलिडेट करने के बाद एक फॉल दिया था। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं क्या वेट कर रहा था, मैं पर्टिकुलरली 15 मिनट से स्विच हो गया 5 मिनट में, क्योंकि मैं लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा ट्रेड लेता हूँ। 15 मिनट पे लेवल मार्क करके 5 मिनट पे कंफर्मेशन पे ज्यादा ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केट ने जब इस कैंडल का फॉर्मेशन बनाया एंड यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो मैं वेट कर रहा था कि एक पुल बैक मिल जाए मुझे एग्जैक्ट ये वाले एरिया तक 43,388 एंड उसके बाद अगर फिर से ये लो ब्रेक करता है तो हम कुछ पोजीशंस बनाएंगे। सेम अपडेट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, जो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम ग्रुप है। वो प्रीमियम ग्रुप में मैंने ऑलमोस्ट सेम अपडेट दिया था कि हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे ऑप्शन बाइंग के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बहुत अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिलेगा कभी भी मार्केट ये लो क्रॉस करेगा तो। सो विच इज दिस वन। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे एक बार तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन देखो, मैंने अपडेट क्या डाला था जब मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट कर रहा था, एग्जैक्ट यहाँ पे पहुंच रहा था। मैंने एक अपडेट ये डाला था सिंपली कि अगर ये लो क्रॉस करता है तो हम एक बहुत अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के लो के नीचे। ओके, देन हम ट्रेड करेंगे। तो पर्टिकुलरली मार्केट ने कभी भी ये वाला लो क्रॉस नहीं किया, यहीं से एक शार्प रिवर्सल दिया। ओके, अभी इस एरिया से मैंने टाइटली ट्रेल करना चालू कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है तो एक हमें बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिलने वाला था, क्योंकि ट्रैपिंग का सिनेरियो भी बहुत ज़्यादा बन रहा है मार्केट में। तो मैंने सिंपली क्या किया था, मैंने मेरा एसएल समवेयर अराउंड कर दिया था ये एरिया के आसपास, ये पर्टिकुलर एरिया के आसपास। मैंने आपको 15 मिनट पे दिखाता हूँ, 5 मिनट में आपको उतना ज़्यादा क्लियर दिखेगा नहीं। 15 मिनट में अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने मेरा एसएल कर दिया था समवेयर अराउंड ये वाले एरिया के आसपास। ओके, तो जब भी मार्केट इस एरिया को क्रॉस करता ऑन दी अपसाइड में मेरा पोजीशंस कट करने वाला था। मैंने समवेयर अराउंड पोजीशंस काटा है इसी पर्टिकुलर कैंडल में 1 बजे के आसपास, 1:10 बजे के आसपास मैंने मेरा पोजीशंस कट किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट इसी पर्टिकुलर एरिया से कितना ज्यादा रिवर्सल हुआ, अगर मैं पॉइंट वाइज कैलकुलेट करूंगा तो यहीं से ऑलमोस्ट 300 टू 400 पॉइंट ऊपर की साइड मार्केट पुश किया है एंड ऑलमोस्ट हमारे बाइंग प्राइस के, हमारे मतलब जो पोजीशन हमने क्रिएट किया था सेलिंग प्राइस से भी ऊपर मार्केट चला गया। तो कहीं ना कहीं हमें
आगे जाके भी निकलना पड़ता। उससे बेटर है कि हमने इस बार टाइट ट्रेलिंग किया, यहीं पे निकल गए। हमने जो गलती यहाँ पे की थी, इस पर्टिकुलर एरिया में की थी, कि मुझे यहाँ पे निकलना था। लास्ट वीक का आपने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हमें यहाँ पे निकलना था, मैं यहाँ पे नहीं निकला, एंड में निकला ये वाले एरिया पे। तो ये जो गलती हमने लास्ट वीक की थी, वो मिस्टेक को हमने इस पर्टिकुलर वीक में अवॉइड किया है, एंड हम बहुत ही अच्छे से निकल गए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे आप लोग अच्छे से आपकी गलतियों को नोट डाउन कर सकते हो और उसको दोबारा रिपीट नहीं करोगे। पोजीशंस की बात करूंगा तो समवेयर अराउंड 4300 का प्रॉफिट बुक किया है। ऑर्डर बुक मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। तो ऑर्डर बुक में मैं 24 की प्राइस पे निकल गया था। आप लोगों ने देखा होगा तो कल हमने सेल किया था ऑलमोस्ट 54 रुपीज के आसपास, आज 24 पे निकल गया, मतलब ऑलमोस्ट 30 रुपीज का प्रीमियम लिया है। एंड ये भी समवेयर अराउंड ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही है। ओवरऑल प्रॉफिट की बात करूंगा 4300 दिया है, कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है। अगर मैं ओवरऑल फंड की बात करूंगा अब तक कितना बड़ा है, तो 5163 रुपीज का ओवरऑल प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट 6-7 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। तो 5163 बहुत ज़्यादा बुरी अमाउंट नहीं है, बहुत अच्छे अमाउंट है। परसेंट मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जब मार्केट बहुत अच्छे से ट्रेंड करेगा, एक रेंज को निकालेगा, ये वाला रेंज है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये वाला रेंज है, ये रेंज के बीच में भी मार्केट है। जब भी क्रॉस करेगा, लेट्स से कल एक पॉज लेना चाहिए, उसके बाद अगर एक्सपायरी के दिन ये मोमेंटम आते हैं ऑन दी अपसाइड या तो फिर ऑन दी डाउन साइड, तो ये मोमेंटम को कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी कितना परसेंट आरओआई निकाल सकते हैं। फोकस करेंगे ज़्यादा कि 7 से 10% अगर सिंगल ट्रेड में हमारा आरओआई निकल जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, मज़ा आ जाएगा। सो या लेट्स सी कैसे वर्कआउट करते हैं। सो इट्स डे 3 ऑफ वीक 2। आज मार्केट कहीं पे भी मूवमेंट नहीं किया, आज के दिन के लिए कोई पोजीशंस इनिशिएट नहीं किया। अगर आप लोग देखोगे तो ऑर्डर बुक्स एंड पोजीशंस पूरा जीरो है, टोटली जीरो। कुछ सैडल एंगल, कुछ पोजीशंस नहीं लिए। मैं डायरेक्शनल एक्सपेक्ट कर रहा था, आज की एक गैप फिलिंग यहाँ पे हो गया था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, सस्टेन करता इस एरिया के ऊपर, मैं डेफिनेटली डायरेक्शनल पोजीशन इनिशिएट करता। बट अभी मार्केट क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, डे लो के नीचे सेलर्स को ट्रैप किया, एंड ओवरऑल कहीं पे नहीं मूव किया। जहां पे ओपन है अभी भी वहां पे चल रहा है। ऑलमोस्ट अभी मार्केट खत्म होने वाला है, 1.5 घंटा बाकी है, 1.5 घंटे में मार्केट खत्म हो जाएगा। तो कुछ अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बुलिशनेस में एक पोजीशन इनिशिएट करेंगे, बट मार्केट 15 मिनट पे अगर आप देखोगे ना, कंटिन्यूसली 700 वाले पॉइंट से मूव कर रहा है, एंड मूव करते करते अभी 43,900 पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। 200 पॉइंट मतलब 0.5%, 0.5% वो ऑलरेडी मूव हो चुका है कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक, है ना। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया में ना एटलीस्ट 30 to 45 मिनट तक साइडवेज हो जाए, या तो फिर एक दो रेड कैंडल बना के यहाँ पे, जैसे सपोज ये वाला कैंडल अगर खत्म हो जाएगा अभी 3 मिनट में, इसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है और एक रेड कैंडल बनाता है, तो फिर सिंगल रेड कैंडल बना के भी एक ब्रेकआउट देता है ना ऑन दी अपसाइड। मैं कुछ पोजीशंस इनिशिएट करने का सोच रहा हूँ। मैं इस पर्टिकुलर एरिया को शॉर्ट करूंगा एंड प्रोबेबली नेक्स्ट एक्सपायरी करूंगा, क्योंकि मुझे एक अच्छा ट्रेंड भी कैप्चर करना है, एक अच्छा बुलिशनेस भी मिल जाए उसके लिए। ओके, डेफिनेटली कम रिस्क के साथ जाऊंगा, ज्यादा बुलिश पोजीशंस मैं बनाने नहीं वाला हूं, बट अग्रेसिवली बुलिश पोजीशंस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मूव हो चुका है। लेट्स सी कैसे वर्कआउट करते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर इसी एरिया में ब्रेकआउट कर देगा तो मैं टोटली अवॉइड करूँगा। मैं वेट करूँगा कि एक रीटेस्ट करने आए, एंड रीटेस्ट करके अगेन वापस कुछ बुलिश साइंस दिखाता है तो ही मैं पोजीशंस इनिशिएट करूँगा। अदरवाइज डायरेक्टली बहती गंगा में हाथ धोने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स सी जिस हिसाब से हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था ना कि मार्केट इस एरिया से 2-3 कैंडल रेड बनाना चाहिए, एग्जैक्ट यहाँ पे 1-2-3 कैंडल रेड बनाया। बाद में बुलिशनेस भी आई थोड़ी, बट मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पाया ऑन दी अपर साइड। तो आज के लिए कुछ इस हिसाब से पैटर्न बना के क्लोज कर दिया मार्केट, एंड ये वाला एक काइंड ऑफ यू कैन से पोल एंड फ्लैग पैटर्न वर्कआउट कर रहा है। कल हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दे, या तो फिर गैप अप खुले या तो गैप डाउन खुले, जो भी होगा हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। मे बी मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक शॉर्ट फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ, आज अभी निकल रहा हूँ ऑलमोस्ट 1-2 बजे के आसपास रात को मिडनाइट में। सो मे बी अगर मुझे कुछ पोजीशंस दिखी एंड मैं अगर मैनेज कर पाऊँ उस हिसाब से होगा, तो मैं कम क्वांटिटी के साथ डेफिनेटली ट्राई करूँगा, क्योंकि देखो कल एक्सपायरी है एंड एक मार्केट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टाइट रेंज में जा चुका है। यहाँ पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 44,000 वाला, अगर इस साइड क्रॉस करता है तो हो सकता है कि एक बहुत अच्छा बुलिशनेस भी हमें देखने के लिए मिले। डाउन साइड के लिए मैं तभी ट्राई करूंगा जब मार्केट 40,650-700 वाले एरिया को अगेन फिर से ब्रेकआउट करेगा, एंड उसमें भी छोटा सा टारगेट रहेगा इस एरिया तक का, 40,400 तक का एंड 300 तक का। सो उस हिसाब से ट्राई करेंगे, अलर्ट्स लगा के मैं बेसिकली छोड़ दूंगा, एंड लेट्स सी कैसे वर्कआउट करेंगे, जो भी होगा मैं अपडेट करूंगा। बट आज के लिए तो हमने अभी तक कोई भी पोजीशंस कैरी नहीं की है, ऑर्डर बुक भी आपको जीरो दिख जाएगा। ठीक है, तो डे 5 ऑफ वीक 2
डे 4 का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस दिन वैसे वैसे भी कोई ट्रेड नहीं लिया था, मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था। अगर आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा तो निफ्टी का चार्ट पूरा का पूरा साइडवेज था। ओके, अभी निफ्टी में मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी वगैरह में। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ क्या हो रही थी कि मैं आपको पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे हम जाने के बाद हमें क्या दिखता है कि एक पैटर्न फॉर्मेशन था, उस पैटर्न का कल ब्रेकडाउन हुआ, वैसा कुछ सिनारियोस यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे। ओके, एंड यहाँ से एक डाउनसाइड मार्केट आने के चांसेस थे। लेट्स सी ये वाला लो अगर ब्रेक करता तो एक प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि हाँ भाई एक फॉल आके मार्केट इस एरिया तक रीच आउट कर जाता निफ्टी 50 18,562 तक, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब एक शार्प फॉल आया था एंड यही पॉइंट से मार्केट ने एक रिवर्सल मूव शो किया था। ओके, सो मेरा बेसिकली एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया 18,665 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट रीच कर जाएगा 18,560, जो कि ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, 100 पॉइंट्स से बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो पर्टिकुलर वे में मैंने 15 मिनट पे स्विच किया। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्कआउट किए थे कि जो कि ये वाला एंड ये वाला, यहाँ से मार्केट बहुत ही अच्छे से टर्न अराउंड हुआ है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर हाई बनाया था। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर हाई बनाया था एंड अभी वापस से इस एरिया पे आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो बायर आए थे पहले, अगेन यहाँ पे बायर आए थे, तो यहाँ पे चांसेस कम थे कि यहाँ पे फिर से बायर आते हैं। अगर ब्रेक करके कंफर्मेशन देता तो बहुत ही अच्छे से ये वाला एरिया हमें रीच करने के लिए मिल जाता। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा अग्रेसिवली मैं यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट करके गया था। बेसिकली आज का दिन हमने 2500 का लॉस लिया, 2562 रुपीज़, जो कि मैं समवेयर अराउंड एट द मनी ऑप्शन सेल करके गया था, वो एक गलती हो गई एंड थोड़ा बहुत लॉस लिया। जैसे कि उतना भी बड़ा लॉस नहीं बोलेंगे, ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 1:2 प्लस का ट्रेड था ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, क्योंकि अगर मार्केट ये 18,560 वाला लेवल पहुंच जाता तो मुझे समवेयर अराउंड 6K के आसपास प्रॉफिट होने वाला था, जबकि मैंने लॉस दिया है ओनली 2.5K का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत ही सही है। बट अगर मैं कैपिटल वाइज देखूँ तो थोड़ा परसेंटेज वाइज मैंने ज़्यादा लॉस ले लिया। इतना अग्रेसिवली प्ले करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मॉर्निंग का मोमेंटम था एंड डायरेक्ट ब्रेकडाउन में मैं एंटर किया हूँ विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो ये चीज़ एक गलत हो गई। बहुत ही छोटा सा एसएल था, ये कैंडल हाई का एसएल था एंड 15 मिनट में ही एसएल रीच आउट कर गया, पोजीशन को क्लोज करके आराम से निकल गया। उसके बाद पूरा दिन कुछ भी ट्रेड नहीं किया। ओवरऑल फंड की बात करूंगा, एक बार आपको फंड अपडेट कर देता हूँ क्या फंड है। ओवरऑल फंड की बात करूंगा तो 4,02,549 रुपीज़, मतलब इस वीक का कुछ खास प्रॉफिट नहीं है। मैं आपको यहाँ पे वेरीफाइड पीएनएल भी एक बार दिखा देता हूँ। सो वेरीफाइड पीएनएल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, कस्टम रेंज मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। एक बार मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। 19 से 23 का रेंज है, मतलब कि लास्ट वीक हमारा, एंड कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, सिर्फ 1750 का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट आप देखोगे तो गया था कुछ 5,000 रुपए के आसपास तक ये पर्टिकुलर वीक का, जो कि हमने 2500 के आसपास लॉस कर दिया था पर्टिकुलरली ऑन फ्राइडे, एंड उसके हिसाब से ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस के हिसाब से ओवरऑल प्रॉफिट 1750 रुपए का हुआ है अभी तक का। ठीक है, इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली वेरीफाइड पीएनएल आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, वेरीफाइड पीएनएल बाय फायर्स। इसका पर्टिकुलर लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो होप सो वीडियो अच्छा लगा आप लोग, एंड अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा ये ट्रेड सारे लाइव लॉजिक के साथ डालने का। ऑल्सो कुछ सजेशन होगा तो वो भी बता देना, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीक। टिल देन बाय बाय।